नमस्कार दर्शकों, मैं एस्ट्रोलॉजर आर कुमार सैनी, वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट, पालमिस्ट। आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कि आप कैसे हस्तरेखा के माध्यम से जान सकते हैं कि आप गवर्नमेंट टीचर या टीचिंग लाइन के अंदर आपका भविष्य है या नहीं, और गवर्नमेंट टीचर बनने का योग है या नहीं है। जैसे कि बहुत सारे लोग हैं, युवाओं का, चाहे वो महिला हो पुरुष हो, उनका सपना होता है गवर्नमेंट जॉब के अंदर, वो भी सरकारी में, टीचिंग लाइन। यानी सबसे ज्यादा जो तैयारी गवर्नमेंट जॉब की जाती है वो टीचिंग लाइन होती है, क्योंकि एक तो टीचिंग लाइन के अंदर मान सम्मान अच्छा है, दूसरी सैलरी अच्छी है, तीसरी छुट्टियां भी अच्छी होती है, और चौथा बहुत ज्यादा कोई रिस्की काम नहीं होता उसके अंदर। बच्चों को पढ़ाना, उन्हें शिक्षित करना, उनको ज्ञान देना, ये सबसे अच्छा माना जाता है। और खास तौर पे तो महिलाएं इस जॉब के बहुत ज्यादा इच्छुक होती है। लोग हैं वर्षों तक इस चीज की तैयारी करते रहते हैं टीचिंग की, और गवर्नमेंट जॉब के अंदर किसी कोई 5 साल से कर रहा है, कोई 7 साल से कर रहा है, कोई 10 साल से कर रहा है। लेकिन देखते हैं कि कई लोग साल या 6 महीने के अंदर भी सफलता पा लेते हैं, और कई लोग ऐसे हैं कि वो 5, 10 साल, 12 साल तक लगे रहते हैं, फिर भी उनका गवर्नमेंट जॉब के अंदर, सरकारी टीचर के अंदर नंबर नहीं लगता है। तो क्यों नहीं लगता है, वो उनका डिपेंड करता है हस्तरेखा, कुंडली, ग्रह, महादशा आदि के ऊपर, कि उनके जीवन के अंदर गवर्नमेंट जॉब का योग है या नहीं, ये उस पर निर्भर करता है। आप अपनी कुंडली से बिल्कुल जान सकते हैं आपके कैरियर का कौन सा क्षेत्र है, गवर्नमेंट जॉब है या प्राइवेट है या अन्य कोई क्षेत्र है, और किस टाइम के अंदर आपको सफलता मिलेगी। लेकिन कई लोगों के पास में अपनी जन्म कुंडली नहीं होती, या डेट ऑफ बर्थ है, टाइम है, वो उनको याद नहीं होता, तो उनके लिए हस्तरेखा माध्यम बनती है अपने भविष्य जानने के लिए। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके हाथ के अंदर गवर्नमेंट टीचर बनने का योग है या नहीं है, चाहे आप महिला हो पुरुष हो, तो मैं आपको इस हाथ के माध्यम से, हस्तरेखा के माध्यम से आपको बताऊंगा कि अगर ये चिन्ह आपके हाथ में है तो निश्चित तौर पे आप गवर्नमेंट टीचर बन जाओगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको देखना क्या है, आपको अगर गवर्नमेंट टीचर बनना है, सबसे पहले देखने वाली चीज ये है कि आपकी भाग्य रेखा, ये जो रेखा जा रही है मणिबंध से निकल के शनि पर्वत पे जा रही है, तीसरी उंगली है वो शनि पर्वत है, तो यहां पे से निकल के यहां ऊपर जाने वाली शनि रेखा भी बोलते हैं, और इसको भाग्य रेखा भी बोलते हैं। क्या आपके हाथ के अंदर ये बिना कटे फटे मौजूद है, बिना टूटी हुई होनी चाहिए, सुंदर होनी चाहिए, लाल रंग की होनी चाहिए। ये अगर आपके हाथ में है तो पहली चीज तो ये। अब दूसरा आपको देखना है कि ये जो दूसरी उंगली है, अनामिका उंगली है, उसके नीचे सूर्य पर्वत, तो सूर्य पर्वत पे इस प्रकार से एक खड़ी रेखा है या नहीं, खड़ी रेखा के साथ में इस प्रकार से त्रिकोण का चिन्ह बन रहा है या नहीं। अगर ये भाग्य रेखा भी है और त्रिकोण का चिन्ह भी बन रहा है, इस प्रकार से खड़ी रेखा भी है आपका सूर्य पर्वत के ऊपर, तो निश्चित तौर पे आप गवर्नमेंट जॉब लगोगे ही लगोगे। अब तीसरी चीज अगर आपके है तो सोने पे सुहागा। वो तीसरी चीज कौन सी है, ये आपकी जो पहली उंगली है, तर्जनी उंगली है, इसके ऊपर इस प्रकार से स्क्वायर का चिन्ह बना है या नहीं है। 1 या 2 या 3, जितने भी स्क्वायर के चिन्ह हैं, जितने ज्यादा है उतना अच्छा, लेकिन एक है तो बहुत बढ़िया। तीसरी चीज। चौथी चीज आपको क्या देखना है कि मनी ट्रायंगल बन रहा है या नहीं है। देखिए, ये जो मस्तिष्क रेखा निकल के आपकी इस तरफ से नीचे की ओर मुड़ गई, ये बहुत अच्छी मानी जाती है। भाग्य रेखा ऊपर चली गई, और एक रेखा जीवन रेखा या भाग्य रेखा से निकल के इस प्रकार बुध पर्वत की तरफ जा रही हो, और ये तीनों रेखाएं मिलके यहाँ पे त्रिकोण यानी मनी ट्रायंगल बना रही हो। ये मनी ट्रायंगल सरकार का खजाना होता है, यानी सरकार के खजाने के माध्यम से व्यक्ति को लाभ होता है। तो अगर ये आपके चिन्ह है, ये ट्रायंगल चिन्ह है, ये इतनी चीजें आपके हाथ के अंदर है, तो निश्चित तौर पे आप गवर्नमेंट जॉब के अंदर टीचर बन जाओगे, ये कंफर्म है। अब आपको देखना है कि कुछ ज्ञान की रेखाएं जीवन रेखा या मस्तिष्क रेखा से निकल के गुरु पर्वत पे जा रही है या नहीं, गुरु पर्वत पे इस प्रकार से कोई चिन्ह है या नहीं, रेखा है या नहीं। ये अगर रेखा है तो बहुत बढ़िया है। इस प्रकार से ऊपर की तरफ रेखाएं जा रही है, इस प्रकार जा रही है या इस प्रकार जा रही है, तो ये बहुत बढ़िया माना जाता है ज्ञान शिक्षा के क्षेत्र के लिए। अब मैं आपको बताऊंगा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, वो है आपकी उंगलियों का आकार। आपके हाथ की उंगलियां जैसे नीचे से चौड़ी होती हुई ऊपर बिल्कुल पतली हो जाए,
सभी उंगलियां बिल्कुल ऊपर की, इस जैसे इस हाथ के अंदर ऊपर की तरफ पतली रेखाएं, उंगलियां पतली हो गई है बिल्कुल, यानी तिरछी उंगलियां बन रखी है। आगे का जो सिरा है इनका पतला हो गया है, और सूर्य रेखा शनि की तरफ और तर्जनी उंगली है वो भी अन्य मध्यमा उंगली की तरफ झुकी हुई हो, यानी जो सूर्य की उंगली है वो भी इधर झुकी हुई है, और ये जो गुरु की उंगली है ये भी इस तरफ झुकी हुई है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट साइन होता है टीचिंग लाइन के लिए। अगर ये इतने चिन्ह आपके हाथ के अंदर हैं तो गवर्नमेंट जॉब तो लगोगे ही लगोगे, ये 100% है। और ज्ञान शिक्षा आदि के क्षेत्र के अंदर आप बड़े सफल हो जाओगे। अच्छा मान सम्मान यश प्रसिद्धि धन दौलत सभी चीजें आपकी मिलेगी। मैंने कई जो कोचिंग संचालक है उनके लोगों के हाथ के अंदर ये चिन्ह देखे हैं मैंने, जो बहुत बड़े लेवल के ऊपर ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह करवाते हैं, ज्ञान आदि शिक्षा के क्षेत्र के अंदर जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारियां वगैरह करवाते हैं, उनके हाथों का विश्लेषण करने के बाद मैंने आपको ये चीजें निकाल के दी है। मैंने वैसे टीचिंग लाइन के अंदर जुड़े हुए सरकारी प्रोफेसर या फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड लोगों का, काफी लोगों का अध्ययन किया है। उसके बाद में मैंने आपको ये बिल्कुल स्टीक और बिल्कुल असरदारक जो चीजें आपको निकाल के दी है, इनमें से अगर आपके 2 या 3 चिन्ह हैं तो निश्चित तौर पे आप गवर्नमेंट टीचर बन जाओगे। लेकिन ये ध्यान रखिएगा सिरे जो है ये आपके तीखे होने चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप अपनी हस्तरेखा दिखा के जानना चाहते हैं कि आप किस लाइन के अंदर जानना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब है या नहीं, किस टाइम लगेगी, या जीवन से संबंधित कोई भी प्रश्न आप पूछना चाहते हैं, तो मेरे दिए हुए नंबरों पे आप अपनी बर्थ डिटेल्स जैसे डेट ऑफ बर्थ, टाइम और बर्थ प्लेस भेज के अपॉइंटमेंट फिक्स करके अपनी कुंडली दिखवा सकते हैं। अगर आपके पास अपनी डिटेल्स नहीं है जन्म की तो आप हस्तरेखा के माध्यम से अपना भविष्य जान सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।